ओनली 3 आर वॉचिंग, वाई? ओनली 3 पीपल आर वॉचिंग एंड वन देयर इज ओनली वन पर्सन हु लाइक। बेटा लाइक करने में तो आपका कोई पैसा नहीं लगता ना, फटाफट लाइक कर दीजिए और बाकी जो भी लोग बच रहे हैं इनको शेयर कीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ब फॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं कि वर्ब फॉर्म्स जो है ये हमें बहुत हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम वर्ब फॉर्म समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब इसमें पहला जो हमारा है एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला हमारा जो है ये है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है अभियोग से मुक्त करना। अभियोग का मतलब कि कोई आपको दोषी ठहरा दिया कि बेटा आप तो इस चीज में क्या हो, आप दोषी हो, तो कोई आपको दोषी ठहरा दिया, आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो एक्विट मीन्स होता है अभियोग, यानी कि कोई आपको दोषारोपण कर दिया है कि आप चोर हो चाहे किसी भी काम में, और उसके लिए अभियोग से मुक्त होना है, तो उसके लिए आप वर्ब कौन सा यूज करेंगे? एक्विट। एक्विट मीन्स होता है अभियोग से मुक्त होना। इसका सेकेंड फॉर्म है एक्विटेड। एक्विटेड, ठीक है ना, अभियोग से मुक्त होना। फटाफट नोट कीजिए, अभियोग से मुक्त करना। अभियोग से मुक्त करना। अभियोग से मुक्त करना, ठीक है। तो एक्विट, एक्विटेड, एक्विटेड, एक्विट, एक्विटेड, एक्विटेड, अभियोग से मुक्त करना, यानी किसी किसी दोषी किसी को ठहरा दिया है तो उसको मुक्त करना। जो हमारी 12 नंबर की है, पहले मैं वर्ब फॉर्म्स में 1 से लेकर के मैं 10 तक क्लियर करा चुका हूँ, इसीलिए 11 से स्टार्ट किया हूँ। फिर से मैं 1 से लेकर के 10 तक क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं दोबारा जो स्टार्ट किया हूँ 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक्विट का मतलब क्लियर हो गया। एक्विट मीन्स होता है अभियोग से मुक्त करना। फैक्ट गुरु, आई एम कमिंग। ओके ओके, आरजू तिवारी, फैक्ट गुरु, ओके, ठीक है। तो 1 से 10 तक मैं बेटा क्लियर करा चुका हूं पहले। अब हम 11 हो गया हमारा। एडॉप्ट होता है, अगला क्या है? एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना। जैसे कि अब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं? अनुकूल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनुकूल बना लेते हैं। अनुकूल बनाना। देखिए कुत्ता, इतना गर्मी पड़ा है कि ये कुत्ता बेचारा आंख बंद कर लिया है। देखिए आपके सामने जो डॉगी दिख रहा है, ये आंख बंद करके जीभ बाहर निकाल लिया है, ये गर्मी की वजह से है। इसलिए मैंने लगाया ताकि ये कुत्ते बता सके आपको कि कितनी गर्मी पड़ रही है। देखिए, ठीक। तो एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। जैसे कि आपको अभी बताया कि ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप क्या करते हैं? या तो कूलर लगवा लेते हैं, नहीं तो एसी लगवा लेते हैं। इससे क्या होता है? जो मौसम होता है आपके अनुकूल हो जाता है, ठीक है, आपके अनुकूल हो जाता है। तो आपको क्या होता है? आपको राहत मिलती है गर्मी से, इन सब चीजों से आपको राहत मिल जाती है। तो वही है, एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। सेकेंड फॉर्म है एडाप्टेड, थर्ड फॉर्म भी है क्या? एडाप्टेड। तो एक्विट मीन्स होता है अभियोग से मुक्त करना, यानी किसी को दोषी ठहरा देना, फिर उसके बाद से उसको मुक्त करना कि नहीं नहीं भाई तुम दोषी नहीं हो, तुम हमारी कलम नहीं चुराए थे। और एडाप्ट का मतलब क्या होता है? एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, एडाप्टेड, एडाप्टेड, ठीक है। हमारा 13 नंबर का जो वो फॉर्म है, क्लियर हो रहा है? आवाज क्लियर है सभी को? कलरफुल डॉग, ओके ओके। मैं कल आपसे प्रॉमिस किया था ना कि कल की जो क्लास होगी बहुत ही कलरफुल और एनिमेटेड तरीके से होगी, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड। तो मैं वादा अपना पूरा किया, और ऐसे ही दिन प्रतिदिन मैं इम्प्रूवमेंट करते जाऊंगा क्लास में, ताकि जो एंशिएंट मॉडल है पढ़ाने का, इससे जो आप बोर हो चुके हैं, आपको बोर नहीं होना है। नए नए तरीके का मैं आपको यूज करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत ही मजा आएगा पूरे क्लास में। अभी देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। तो अगला है हमारा, देखिए फिर से एक बार और रिवाइज करता हूँ। एक्विट मीन्स होता है किसी को दोष से मुक्त करना, एक्विटेड। एक्विटेड, एडाप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना,
एडाप्टेड, एडाप्टेड अनुकूल बनाना, यहीं पे लर्न कर लेना, हमें दोबारा लिखने की और वो करने की जरूरत नहीं है। एक्विट मीन्स होता है अभियोग से मुक्त करना, एडाप्ट, एडाप्टेड, एडाप्ट का मतलब अनुकूल बनाना, एडिक्ट जो हमारा वर्ब नंबर 13 है वो क्या है, एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स होता है किसी भी चीज में लिप्त हो जाना, नहीं कहते यार हम एडिक्टेड हो गए, हम क्या करते हैं सीरियल के एडिक्टेड हो गए, हम फ्री फायर के एडिक्टेड हो गए, ठीक है ना, हमें एडिक्शन हो गया। एडिक्शन मीन्स क्या होना, मतलब आप कह सकते हैं कि उसको आदि हो जाना, किसी भी चीज का जब आदि आप हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप लगाएंगे एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स होता है किसी भी चीज में एकदम लिप्त हो जाना, घुस जाना, घुस उसके अंदर, यानी कि एकदम यहाँ पे बैठ के फ्री फायर खेलने में मस्त रहना कि एकदम पता ही नहीं चले कि बाहर क्या हो रहा है, 10 बज गया, 12 बज गया, सुबह हो गई या रात हो गई। ओके, तो एडिक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज में आप कह सकते हो कि इसका वो हो जाना, आदि हो जाना। एडिक्ट का मतलब होता है आदि हो जाना, एडिक्टेड, 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 आदि हो जाना किसी भी चीज का। आदि में से वो अदरक खाने वाला चाय वाली आदि मत समझ लीजिएगा, आदि हो जाना, ठीक है, हो जाना, आदि हो जाना, क्लियर है। अब 14 है, आप लोग यस यस बोल करके क्लियर किया कीजिए, और जितने लोग हैं फटाफट फटाफट, लाइक केवल एक दिख रहा है, बताइए, केवल 9-10 लोग देख रहे हैं, लाइक केवल एक दिख रहा है। बेटा लाइक करने में पैसा लगता है क्या, फटाफट लाइक कीजिए जल्दी से, फटाफट सेशन को लाइक कीजिए फटाफट, जल्दी। चलिए अब है अगला एडजर्न। एडजर्न का मतलब क्या है, एडजर्न का मतलब होता है किसी भी चीज में, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना। जैसे मैं कहूँ कि नहीं बेटा आज हमारा क्लास लेना है, लेकिन मैं क्या कर दूं, उसको क्लास लेना है लेकिन मैं उसे एडजर्न करता हूँ। एडजर्न मतलब समझते हैं ना क्या होता है, एडजर्न का मतलब होता है उसे स्थगित कर देना, यानी कि पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना, ठीक है। एडजर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को स्थगित कर देना, तो एडजर्नड, एडजर्न, एडजर्न में स्थगित कर देना। स्थगित का मतलब होता है टाल देना, स्थगित करना, स्थगित करना यानी कि टालना, स्थगित करना, ठीक है। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना या टालना। 15 नंबर जो वर्ब है एडजस्ट, नहीं कहते हैं हम एडजस्ट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस चीज को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट मीन्स होता है ठीक कर लेना या अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेना, मतलब उसको ठीक ठाक सही से कर लेना, ठीक। एडजस्ट, एडजस्ट नहीं कहते अरे हम एडजस्ट कर लेंगे, आप परेशान ना होइए मम्मी, हम एडजस्ट कर लेंगे, परेशान ना होइए। कहीं आप जाते हैं तो वो कहती है कि खाना वाना खाए कि नहीं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कहते हैं कि मम्मी मैं एडजस्ट कर लूंगा, आप परेशान ना होइए। तो एडजस्ट का मतलब होता है आप क्या ठीक 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 ठाक कर लेना या अपने अनुकूल उस चीज को डाल लेना। तो एडजस्टेड, एडजस्टेड, एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड, ठीक है। इस तरीके से आपको लर्न होगा। एडजस्ट मीन्स होता है ठीक करना, ठीक करना। ओके बेटा, ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार और रिवाइज करता हूँ। एक्विट, एक्विट मीन्स होता है किसी को भी दोष मुक्त कर देना, किसी को भी दोष मुक्त कर देना कि नहीं भाई नहीं तुम दोषी नहीं हो, मुझे शक था इसीलिए गलती से मैंने कह दिया कि मेरा कलम तुमने ही चुराया है। सेकेंड का मतलब एडाप्ट करना है। एडाप्ट मीन्स क्या होता है, अनुकूल बनाना। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि गर्मी पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, और क्या करते हैं उस मौसम को अपने एडाप्ट में ला देते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा गर्मी लगी तो हमें बीमार पड़ जाएंगे। तो एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। एडिक्ट का मतलब होता है आदि हो जाना किसी भी चीज का। जैसे आप लोग बच्चे लॉकडाउन में क्या हुए थे, फ्री फायर ये जो भी गेम मोबाइल के एडिक्ट हो चुके थे, यानी मोबाइल नहीं मिलेगी तो उनको अच्छा ही नहीं लगता है, ठीक। तो एडिक्ट मीन्स होता है किसी भी चीज का आदि हो जाना। एडिक्ट, एडिक्टेड, एडिक्टेड। एडजर्न, एडजर्न मीन्स क्या बताया था मैंने, स्थगित कर देना। स्थगित मतलब समझते रहे क्या हो रहा, स्थगित मतलब किसी भी चीज को टाल देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो एडजर्न, एडजर्न, एडजर्नड, एडजर्नड, क्लियर है। 15 नंबर की जो वर्ब है एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब क्या होता है ठीक ठाक कर लेना, अपने अनुकूल कर बना लेना, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना। तो अब मैं एडजस्ट कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल एडजस्ट इट, यानी कि इसके बारे में आप परेशान ना होइए, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मॉम डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एडजस्ट विद माय फ्रेंड,
यानी कि मम्मी परेशान ना होइए, मैं अपने दोस्तों के साथ क्या कर लूंगी, इस चीज को या कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 5 के 5 वर्ब और वर्ब फॉर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ूं, फटाफट मैसेज करके बताइए, आगे बढ़ूं जल्दी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वर्ब फॉर्म्स नंबर 16 और ये आ गए आपके रैबिट। क्लियर है? देखिए, अब मैं जरा यहां से अपने आप को साइड में करता हूं। ओके, हमारी वर्ब नंबर 16 है एडमायर। वर्ब नंबर 16 है बेटा एडमायर। एडमायर का मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिसको पता है फटाफट फटाफट मैसेज करके बताइए एडमायर का मतलब क्या होता है, जल्दी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडमायर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडमायर? फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए फटाफट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडमायर? एडमायर का मतलब होता है बेटा प्रशंसा करना। जैसे आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो देखिए ये एडमायर, इसको मैंने एडमायर कर दिया, इस अपने ये चेले को, तो ये देखिए कितना खुश हो गया है। तो एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, यानी किसी चीज को क्या कर देना, कोई किसी के भी किया गया कोई भी कार्य है उसको क्या कर देना, हमें उससे उत्साहित कर देना। और तो एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्लियर है? एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, याद कैसे करेंगे? एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? आवाज क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? यही याद करके जाना है, अलग से हमें टाइम नहीं देना इस वर्ब फॉर्म को। इसीलिए मैं डेली लाइव क्लास में वर्ब फॉर्म्स के साथ साथ टेंस के साथ साथ वर्ब फॉर्म भी आपको कराते चलूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको वर्ब फॉर्म्स क्लियर नहीं रहेंगे तब आपको टेंस बहुत ही प्रॉब्लम करने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एडमिट नहीं कहते हैं, अरे वो एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पापा जी एडमिट हैं, मेरी मम्मी जी एडमिट है, या मेरा दोस्त जो है ना एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है सर, इसीलिए हम ट्यूशन तो नहीं आए थे सर, हम हॉस्पिटल गए थे। ठीक है, तो एडमिट का मतलब क्या होता है? एडमिट का मतलब होता है किसी चीज को किसी में भर्ती कर देना। ठीक है ना, किसी भी चीज को किसी में क्या कर देना, भर्ती कर देना या प्रवेश दे देना। एडमिट का मतलब होता है प्रवेश दे देना या किसी चीज को किसी में भर्ती कर देना। यहाँ पे एडमिट का मतलब होता है भर्ती ले लेना या प्रवेश ले लेना, भर्ती ले लेना या भर्ती कर देना, भर्ती कर देना। ठीक, एडमिट। तो एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, इसकी वर्ब फॉर्म्स क्या हो जाएगी? 17 नंबर एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। यानी कि हमें जैसे कि आई हैव एडमिटेड माई फ्रेंड, आई हैव एडमिटेड माई फ्रेंड हु वॉज इल या हु इज इल। ठीक है, मैंने अपने दोस्त को भर्ती कर दिया जो कि क्या है, बीमार है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको एडमिट कर दिया, भर्ती कर दिया। क्लियर है? आई हैव एडमिटेड, मैंने अपने दोस्त को क्या कर दिया, भर्ती कर दिया। एडमिक्स, वर्ब नंबर 18 है बेटा एडमिक्स, वर्ब नंबर 18 है एडमिक्स। एडमिक्स में क्या होता है, नहीं कहते यार मिला दो यार, कुछ मिलावट कर दो, ये दूध में बहुत सारा मिलावट आ रहा है आजकल। ठीक है ना, तो मिलावट करना, डोंट एडमिक्स, यानी कि मिलावट कर दो, डोंट एडमिक्स इन माई मिल्क, मेरे दूध में मिलावट मत करना। ठीक है ना, डोंट एडमिक्स, एडमिक्स एडमिक्स, देखिए एडमिक्स जोड़ देना, मिक्स माने मिला देना, यानी मिलावट करना। तो एडमिक्स का मतलब क्या हो गया, मिलावट करना। क्या हो गया बेटा, मिलावट करना, मिलावट करना। आप लोग नहीं करेंगे ऐसा काम, दिस इज द वेरी बैड हैबिट टू एडमिक्स एनी प्योर थिंग टू मेक इट अनप्योर, आर नॉट 100% प्योर। ओके,
कभी भी मिलावट नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज में। तो एडमिक्स का मतलब होता है क्या करना, मिलावट कर देना। अंडरस्टूड। जैसे कि मैक्सिमम डेयरी वाले क्या करते हैं, दूध जो खुला पैकेट का होता है तो उसमें तो खोल नहीं सकते, जो खुला दूध होता है उसमें कभी स्टार्च घोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी करामातें कर देते हैं। तो उसको कहते हैं कि डेयरी या डेयरी मिल्क इज एडमिक्स्ड बाय द पीपल मिल्कमैन, यानी कि जो डेयरी जो भी मिल्क होता है, जो डेयरी मिल्क होता है वो खास करके मिलावट कर दिया जाता है। द मिल्क अवेलेबल इन ओपन मिल्क अवेलेबल इन द मार्केट इज एडमिक्स्ड, ठीक है ना, उसमें क्या है, मिलावट किया गया है। एडमिक्स्ड मीन्स होता है मिलावट किया गया है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं एडमिक्स, एडमिक्स्ड, एडमिक्स्ड। क्लियर हो रहा है, याद करने की घर पे कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आकांक्षा एंड अर्जुन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए अब आता है वर्ब नंबर हमारा 18। वर्ब नंबर 18 तो क्लियर हो गया, 19 है, सॉरी। एडवर्टाइज, नहीं कहते अरे यार एडवर्टाइज आ जाता है, इतना यूट्यूब पे इतना ज्यादा एडवर्टाइज आ रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, स्कीप करना पड़ता है बार बार, टेलीविजन वाले एडवर्टाइज बहुत देते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइज मीन्स होता है विज्ञापन करना। एडवर्टाइज मीन्स क्या होता है, विज्ञापन करना। जैसे मैं क्या करूं, अपनी कोचिंग का पंपलेट छपवा दूं, आपको दे दूं, सबको एक एक उठा के कि बेटा ले जाओ और इसको सबको बांट के आओ। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइज, मीन्स क्या करना, विज्ञापन करना। एडवर्टाइज मीन्स क्या होगा बेटा यहाँ पे, विज्ञापन करना, विज्ञापन, विज्ञापन करना। एडवर्टाइज मीन्स क्या हो जाएगा, विज्ञापन करना। क्लियर है, एडवर्टाइज मीन्स हो जाएगा विज्ञापन करना। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज्ड। आई हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज, मैंने पहले से ही क्या कर चुका हूं, मैं विज्ञापन कर चुका हूं, ठीक है ना। आई हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड, मैं पहले से ही विज्ञापन कर चुका हूं। ही इज एडवर्टाइजिंग, वो विज्ञापन कर रहा है। समझिए, इस तरीके से इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। यू एडवर्टाइज्ड, तुमने विज्ञापन, यू एडवर्टाइज, उसने विज्ञापन किया, या आपने विज्ञापन किया। क्लियर है, तो एडवर्टाइज का मतलब होता है बेटा विज्ञापन करना। अब आता है एडवाइस, 20 है, लास्ट, और आज की क्लास का ये लास्ट और 20 नंबर वो फॉर्म है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मतलब सॉरी एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है किसी भी को सलाह देना, मशवरा देना, कोई किसी को सजेस्ट करना कि आपको इस तरीके से होना, ठीक है। तो एडवाइस का मतलब होता है, एडवर्टाइज बार बार दिमाग में आ रहा है, सॉरी। तो एडवाइस का मतलब होता है विज्ञापन कर देना, सॉरी। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन करना, एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक। तो एडवाइज्ड मतलब किसी को सलाह दे देना, सलाह देना या सुझाव देना, सुझाव लिख लो यहाँ पे, सुझाव देना, ठीक। क्लियर है, एडवाइज, एडवाइज मीन्स होता है सुझाव देना। तो लास्ट वो क्लियर हो गई। एक बार और रिवाइज करते हैं। एडमायर मीन्स होता है किसी भी कार्य को प्रशंसित करना, किसी व्यक्ति को प्रशंसा कर देना कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, ये जो काम किया है। एडमिट का मतलब होता है किसी को कहीं भर्ती कर देना, ठीक है ना, या अनुमति लेके प्रवेश ले लेना। एडमिक्स का मतलब होता है मिलावट कर देना, एडमिक्स्ड, एडमिक्स्ड। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन करना, एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज्ड। एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना, सुझाव देना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं, बताइए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बेटा आप कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखिएगा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। मैं अपने आप को हाइड करता हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, जल्दी। हो गया डन, ओके ओके। चलिए आ गया, मैं प्रेजेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है टेंस का।
ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो हमारा आज का है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब समझिए इसकी पहचान, सबसे पहले आप फटाफट नोट कीजिएगा। पहचान, पहचान है बेटा रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय, समय भी आएगा। तो आएगा तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर है? अब आता है कि सर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश की पहचान है हैज या हैव के साथ साथ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्लियर है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में हमारी ये पहचान है कि हैज हैव के साथ साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए अब आएगा कि सर हैज बीन का यूज किसके साथ करेंगे? आप बता दीजिए हमें कि हैज बीन का यूज किसके साथ करेंगे? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? हैज बीन का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? हैज बीन का। और हैव बीन का किसके साथ यूज करेंगे? अदर ऑल सब्जेक्ट। अदर ऑल का मतलब इसके अलावा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो बच गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो बच गए, अदर ऑल सब्जेक्ट, इनके अलावा जो बच गए उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उनके लिए हम हैव बीन का यूज करेंगे। पहले से मैं आपको नोट करके रखा हूं, थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, और प्लस इसमें क्या होगा? आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। हैज बीन का बता तो दिया बेटा, हैज बीन का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। अब बाकी जो बच गए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा, अब फिर समझिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा? ही, सी, इट, नेम, सिंगल रिलेशन, ठीक है ना, कोई किसी का एक नाम, ये सब के सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यदि इसमें से कोई भी आ गया तो आप किसका यूज करेंगे? हैज बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज बीन का यूज करेंगे। और बाकी उनके अलावा जितने भी आ गए उनके लिए किसका यूज करेंगे? हैव बीन का यूज करेंगे। अब आता है कि सर ये आपने सिंस और फोर क्यों रख रखा है? तो सिंस फोर भी इसमें यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ, सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज होगा। जैसे समझिए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे सिंस 2010 मॉर्निंग, तो ये सब जितने भी आ जाएंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, ठीक है ना, 2010, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, तो उसके लिए सिंस का यूज होगा। और फॉर का यूज किसके लिए होगा? 2 आवर्स, 2 आवर्स कहते हैं ना 2 घंटे से, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 डेज, 2 मंथ्स,
या 5 मंथ्स 10 मंथ्स, यानी कि इसमें समय की अवधि बताई जाती है कि कितना लंबा समय है, ठीक है ना। तो फॉर का यूज करेंगे, और यदि पॉइंट पता चले कि काम शुरू कहाँ से हुआ था तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अदर ऑल सब्जेक्ट का मतलब बेटा होगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जितने भी आ जाते हैं आई भी, ठीक, और उसके बाद से थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन, उसके बाद से थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं प्लूरल। तो अदर ऑल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है। क्लियर है। तो अदर ऑल सब्जेक्ट का मतलब कि सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का भी प्लूरल किस में आता है, ये अदर ऑल सब्जेक्ट में आएगा यहाँ पे, जिसके लिए हम हैव बीन का यूज करेंगे। क्लियर है। सिंस फोर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, बताइए जल्दी। सिंस फोर का कंसेप्ट क्लियर है सभी को। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज के तरफ। ट्रांसलेशन अब बनाने के लिए रेडी हो जाइए फटाफट, जल्दी। देखिए आ गया ट्रांसलेशन, बहुत बढ़िया एनिमेशन आपके लिए आ गया। मैं आपको 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे खड़ी पाई लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं आपको 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका होता है स्ट्रक्चर, जो इसका होता है ये इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब चलिए फटाफट ऊपर वाले का ट्रांसलेशन कीजिए, करके देखिए, ट्राई कीजिए। नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, जल्दी फटाफट। अफर्मेटिव सेंटेंस से स्ट्रक्चर लगा दीजिए फटाफट, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट यही वाला स्ट्रक्चर लगेगा इसमें, सेम टू सेम, जल्दी। हो गया, बना। जल्दी कीजिए फटाफट फटाफट। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल हेल्प यू। सबसे पहले मैं बेटा छांटूंगा इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट मैं है इसमें, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है हमारा कि सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के लिए क्या लगेगा, हैव बीन या हैज बीन। पीछे क्या पढ़ेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए केवल हैज बीन का यूज होगा। तो आई तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है नहीं, तो इसीलिए इसके साथ क्या हो जाएगा, हैव बीन। तो आई हैव बीन। अब पढ़, मेन वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर लिया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। टीच का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग क्या, आपको अंग्रेजी, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश। और ये जो 2 महीने से है ना, इसकी इंग्लिश सबसे लास्ट में रखते हैं। तो 2 महीने पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ, 2 मंथ्स। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स।
क्लियर है? आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 months। वेरी गुड। हर्ष कुमार सही है बेटा, बहुत बढ़िया। एस गौरव एफ सही है आपका भी। लिंक फैक्ट आपका भी सही है, फॉर 2 months। वेरी गुड। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 months। बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट? सबसे पहले देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश रखी, फिर हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था? आपको और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद से हमने सिंस या फॉर का यूज किया, क्योंकि 2 घंटे 2 महीने 2 साल 4 महीने 2 घंटे 2 मिनट 2 साल 2 दशक जितने भी होते हैं ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, इसीलिए हमने फॉर का यूज किया। और उसके बाद में टाइम क्या था? 2 months। ठीक है। अब इसी को निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। चलिए तो सेकेंड वाला एग्जांपल फटाफट करके दिखाइए आप जल्दी। वे लोग 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। जल्दी फटाफट बनाइए। वे लोग 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। बनाइए जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी हमें आगे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी है। वे लोग 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, निगेटिव आ गया ना बेटा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या है सब्जेक्ट। लीजिए फाइंड आउट करता हूँ। सब्जेक्ट है वे लोग, ये रहा, कलरफुल कर दिया मैंने इसको, वे लोग, ये सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है। और इसमें वर्ब क्या है? जा रहे, ये इसमें वर्ब है, जा रहे, इसमें वर्ब है। वर्ब क्या है इसमें? जा रहे, तो ये इसमें वर्ब है। अब बाकी 2 दिन से, ये क्या हो जाएगा? 2 दिन से, ये जो हो जाएगा आपका 2 दिन से, ये टाइम में आ जाएगा। और स्कूल, स्कूल आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए इसको बनाते हैं फिर फटाफट। वे लोग की इंग्लिश होती है दे, तो दे, दे है थर्ड पर्सन का प्लूरल, तो केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए हैज बीन का यूज होगा, तो इसके लिए यूज होगा हैव। और हैव और बीन के बीच में निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, तो दे हैव नॉट बीन। और क्या हो रहा है? मेन वर्ब क्या है? जाने, जाने की इंग्लिश होती है गो, गो के आईएनजी फॉर्म गोइंग। तो दे हैव नॉट बीन गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, टू स्कूल। कितने दिनों से? 2 दिन से। फॉर 2 days, 2 days। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। वे लोग 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रियांशु पटेल, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। वेरी गुड वेरी गुड। लिंक फैक्ट आपका भी सही है। हर्ष कुमार, दे हैज बैड, आंसर बैड है आपका, यानी रॉन्ग है। हर्ष गलत है बेटा, दे के साथ हैज बीन का यूज नहीं होगा, दे के साथ हैव बीन का यूज होगा। एस गौरव सही है आपका भी आंसर, बहुत बढ़िया। तो दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, 2 days। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? कोई भी किसी को भी कोई डाउट? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वर्षा सुबह से हो रही है? क्या पहले आ गया, यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के मैं पहले रखता हूँ। चलिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रखता हूँ। वर्षा के लिए हैज का यूज होगा, ठीक है ना। वर्षा के लिए हम इट का यूज करेंगे, इट। तो इट के लिए हैज का होगा, हैज इट। उसके बाद से क्या आएगा? हैज इट बीन raining since? Has it been raining since?
मॉर्निंग, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वर्षा सुबह से हो रही है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वर्षा सुबह से हो रही है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? क्वेश्चन मार्क लगाइए। अवय, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मैं अपने आपको हाइड कर रहा हूं, उसके बाद से आप मैच कीजिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी, आप जो बना रहे थे उसमें। मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। फिर हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और हमारे पास 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लेट तक पढ़ लेंगे आज, क्योंकि आज तो लेट में ही चालू हुआ था हमारा क्लास। जल्दी बेटा फटाफट फटाफट स्टार्ट कीजिए जल्दी। डन हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट। ओके ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्या सीता सुबह से खाना नहीं बना रही है। क्या सीता सुबह से खाना नहीं बना रही है। ठीक, क्या सीता सुबह से खाना नहीं बना रही है। तो क्या पहले आ गया, वही इसमें सीता इसमें सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसीलिए इसके लिए क्या किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। तो हैज सीता नहीं है ना, हैज सीता नॉट बीन, खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, कुक का आईएनजी क्या हो जाएगा, कुकिंग। हैज सीता नॉट बीन कुकिंग, सुबह से कुकिंग फूड, या कुकिंग फूड भी लिख सकते हैं या कुकिंग भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हैज सीता नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सीता सुबह से खाना नहीं बना रही है। डन, हैज सीता नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सीता सुबह से खाना नहीं बना रही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। है सीता नॉट बीन, जो नॉट होता है ना बेटा वो बीन से पहले लगता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो बीन है और मेन वर्ब है वो दोनों हमेशा पास में चिपकी रहती है, जो नॉट लगाएंगे आप वो बीन से पहले लगेगा, जब भी लगेगा ध्यान दीजिएगा। मोहित, मोहित रास, हैज सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मोहित, अच्छा है आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग कैसे 2005 से बंगाल में रह रहे हैं। आप लोग कैसे 2005 से, सेकेंड इंट्रोगेटिव है, कैसे, इसकी इंग्लिश सबसे पहले हाउ, इसकी इंग्लिश सबसे पहले हाउ, उसके बाद से सब्जेक्ट का यूज करेंगे क्योंकि सेकेंड इंट्रोगेटिव है, तो डब्ल्यूएस फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है, सॉरी। तो आप लोगों के लिए आप लोग की इंग्लिश होता है यू, यू के लिए क्या लगेगा, कौन सा पर्सन है यू, सेकेंड पर्सन, इसके लिए लगेगा हैव। तो हाउ हैव यू, यू मीन्स आप लोग, बीन, हाउ हैव यू बीन, रहने की इंग्लिश होती है क्या, लिविंग, लिव होता है आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो हाउ हैव यू बीन लिविंग एट भंगेल, हाउ हैव यू बीन लिविंग एट भंगेल, क्या 2005 से, 2005 मीन्स ये,
2005 जो बेटा है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पता है कि कब से, तो 2005 से। तो हैव, हाउ हैव यू बीन लिविंग एट भंगेल सिंस 2005? आप लोग 2005 से भंगेल में कैसे रह रहे हैं? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा 4 घंटे से क्यों नहीं सो रहा है? अगला है बच्चा 4 घंटे से क्यों नहीं सो रहा है। बच्चा इसमें सब्जेक्ट हो गया, सो रहा इसमें वर्ब हो गया, क्यों इसमें WH फैमिली हो गई, 4 घंटे से ये टाइम हो गया। ठीक, तो क्यों नहीं सो रहा है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद से आता है हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चे के लिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर है बच्चा, इसीलिए हैज यूज होगा। तो वाई हैज चाइल्ड बीन, सॉरी नहीं आ रहा है ना, तो नॉट पहले आएगा बाद में बीन आएगा। नॉट बीन, वाई हैज चाइल्ड नॉट बीन स्लीपिंग, वाई हैज चाइल्ड नॉट बीन स्लीपिंग, कब से, 4 घंटे से, स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स। वाई हैज चाइल्ड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, बच्चा 4 घंटे से क्यों नहीं सो रहा है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट? रनिंग बेटा, रनिंग, हर्ष कुमार हैज इट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। रनिंग, सुबह से दौड़ रहे हो, दौड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे तो वर्षा की बात हो रही थी, वो भी पीछ, अभी आप बहुत पीछे हैं। हम तो यहाँ आ गए, बच्चा 4 घंटे से क्यों नहीं सो रहा है। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ले लिया? डन। अब है गलत है, वाई इज द बेबी नॉट स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, रॉन्ग, रॉन्ग आंसर है बेटा, ये नहीं होगा। वाई हैज चाइल्ड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, ये होगा। ओके ओके, चलिए फिर अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगले स्लाइड में। देखिए आपके लिए होमवर्क, खतरनाक वाला होमवर्क। ये HW है आपका, फटाफट नोट कीजिए और HW ये करके भेजिएगा। एक दो मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे होगा, जल्दी। ये आपका HW है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से जल्दी। देखिए आई के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, यूज द करेक्ट वर्ब इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में दी हुई इसी करेक्ट वर्ब फॉर्म्स का यूज करना है। ठीक है, आपको बाकी स्ट्रक्चर पता ही है, सेंटेंस भी पहचान में आता ही है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, आपको हेल्प करूं थोड़ा बहुत। जैसे इसमें है आई, तो आई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए केवल हैज बीन का यूज होगा, तो आई के लिए किसका यूज होगा, आपको पता ही है। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि जो नॉट है ना बेटा, जो नॉट है ना, नॉट, ये हमेशा हैव या हैज के बाद यूज होगा, आफ्टर में यूज होगा, आफ्टर, आफ्टर में नॉट लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो हैज और हैव है, ठीक है ना, इसके बाद और बीन से पहले हमेशा, बिफोर बीन,
बिफोर बीन, बीन से हमेशा पहले लगेगा क्या, नॉट का। नॉट में आप लोगों का बहुत सारा गलत हो रहा था, तो यहां पे लिखिए नॉट इज यूज्ड बिफोर बीन, यानी बीन से पहले नॉट यूज इसका यूज कीजिएगा। किससे पहले, बीन से पहले, किसका, नॉट का। ये जो नॉट है ना, नॉट का मतलब जो नहीं है। 4 नंबर बता दीजिए, वी डैश नॉट डैश प्ले क्रिकेट फॉर, क्या है बेटा, वी जो सब्जेक्ट है इसमें, इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। सेंटेंस क्या पहचान में आया कि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस। तो यहाँ पे आपको 10 बार में यही चीज बता रहा हूँ कि जो ये जो नॉट है ना बेटा, ये निगेटिव वाले सेंटेंस में क्या होता है, या किसका जब भी आप यूज करेंगे तो बीन से पहले यूज करेंगे। इसीलिए तो आपको बता दिया कि जो नॉट का यूज होता है वो बीन से पहले होगा। ये जो नॉट है ना, ये हमेशा बीन से पहले आएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले नॉट आएगा फिर आपको बीन आएगा बाद में, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, मजा आया आज की क्लास में? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और आंसर कीजिए फटाफट, कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नॉट का कोई डाउट नहीं है। सिंस देखिए इसमें डाउट्स कहाँ होगा, मैं बता रहा हूं आपको। सिंस फॉर में डाउट होगा, नॉट में डाउट होगा कि सर ये, एक चीज और ध्यान दीजिए, चलिए मैं आपको डाउट्स क्लियर करता हूं। देखिए सिंस फॉर का यूज, सिंस का यूज जैसे कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, जैसे कि 2005, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। तो ये पॉइंट का पता चल रहा है कि जो काम है ना बेटा ये स्टार्ट कब से हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए बता रहा है कि भाई 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 4 साल से, 2 दशक से, 2 एनिवर्सरी से, ठीक है ना, 2 एनिवर्सरी से, 2 महीनों से, 2 घंटों से, 2 मिनट से। तो ये जो भी पीरियड ऑफ टाइम को बताता है इसके लिए फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस फॉर का कंसेप्ट ये हो गया। अब आता है नंबर की, सर जब हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हैव या हैज और बीन दोनों को बाहर लेके जाएंगे? नहीं बेटा, केवल हैव बाहर जाएगा, बीन जो रहेगा इन एवरी कंडीशन बीन विल बी विद ऑलवेज इन द मेन वर्ब। हमेशा जो होगा बीन जो होगा वो मेन वर्ब के हमेशा जस्ट पहले लगेगा, ध्यान दीजिएगा। केवल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में हैव या हैज ही बाहर जाएगा। और किसी को कोई डाउट, नॉट का यूज हमेशा बीन के जस्ट बिफोर करेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? ये स्क्रीनशॉट ले लिए हैं फटाफट, चलिए फिर क्लास को क्लोज करें। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी मॉर्निंग। करें क्लास को क्लोज। ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट एवरी टू ऑल, वन एंड ऑल, गुड नाइट। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट, थैंक्स टू watching my video. Okay, thanks. ओके, गुड नाइट। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कमेंट में इसका आंसर करके सेंड कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।